हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 का नाम है निर्धनता यानी गरीबी। गरीबी मतलब निर्धनता होता है, जिसका अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकता की अनिवार्य वस्तुएं यानी रोटी कपड़ा मकान ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसे गरीबी यानी निर्धनता कहा जाता है। गरीबी या निर्धनता दो प्रकार की होती है। पहला निरपेक्ष निर्धनता, दूसरा सापेक्ष निर्धनता। देखिए, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति को सही में वास्तव में उसके पास आय रोजगार कम होता है और उसको अपनी न्यूनतम आवश्यकता की अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, यानी दो वक्त का भोजन रोटी कपड़ा मकान ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी वास्तव में वो रियल में गरीब है, तो उसे कहेंगे निरपेक्ष निर्धनता। जब कोई व्यक्ति अपने आप में रियल में वास्तव में गरीब होता है तो उसे कहते हैं निरपेक्ष निर्धनता। आगे देखिए दूसरा सापेक्ष निर्धनता, यानी सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे? देखिए, यदि मेरा आय कम है और उसके तुलना में दूसरा का आय ज्यादा है, हम अपना आय का दूसरों के आय से तुलना कर रहे हैं और अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, हमको अपने में गरीबी लग रहा है, तो उसे कहेंगे सापेक्ष निर्धनता। जब आय रोजगार का वितरण भिन्न भिन्न लोगों का अलग अलग होगा तो उसमें से कुछ लोग अमीर होगा और कुछ लोग अपने आप में गरीब होगा, इसे कहेंगे सापेक्ष निर्धनता। यानी वह रियल में वास्तव में गरीब नहीं है, वह अपना आय रोजगार का अपना स्थिति का तुलना दूसरों के आय रोजगार से दूसरों का स्थिति से कर रहा है और अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है, तो उसे कहेंगे सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबी मतलब रियल गरीबी मतलब होता है न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बताएंगे फिर। आगे है सवाल नंबर एक नंबर क्वेश्चन, निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए 2100 कैलोरी। देखिए, दो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में लोग ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो उसको अपने भोजन में उपभोग के दौरान 2100 कैलोरी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो उसको अपना भोजन में न्यूनतम 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपने भोजन में उपभोग के दौरान न्यूनतम 2100 कैलोरी एनर्जी वाला भोजन चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 2400 कैलोरी भोजन से एनर्जी लोगों को चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक नंबर में बोला है निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए 2100 कैलोरी न्यूनतम। आगे सवाल नंबर 2 है, निर्धनता मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए 2400 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा काम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो उसको अपने भोजन में उपभोग के दौरान अधिक ऊर्जा वाला भोजन चाहिए, न्यूनतम 2400 कैलोरी। आगे देखिए 3 नंबर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई 1 दिसंबर 1997। याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 1/12/1997 में। आगे देखिए 4 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई 25 सितंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत युवाओं को, बहुत सारे व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, उसके बाद सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये प्रत्येक ब्लॉक में होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 5, आय की असमानता एवं वितरण का संबंध किससे है? आपको हम पहले ही बोल दिए, जब आय का असमानता एवं वितरण से गरीबी का बात किया जाएगा तो उसे कहेंगे सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष गरीबी। 5 का ए नंबर होगा। आगे देखिए 6 नंबर, मनरेगा कब से लागू हुई? मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या बोला? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में बोलेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था 2005 में और मनरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, मनरेगा भारत में पारित हुआ 2005 में और लागू हुआ, स्टार्ट हुआ 2 फरवरी 2006 से। आगे देखिए 7 नंबर, निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया? निर्धनता एक दुष्चक्र है, निर्धनता जीवन का एक दुष्परिणाम है।
निर्धनता मतलब कम आय, कम निवेश, कम उपभोग, कम बचत, ये एक दुष्परिणाम है। दुष्चक्र के बारे में विचार दिया था रेगनार नरकसे ने। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र, दुष्परिणाम के बारे में विचार दिया रेगनार नकरसे ने। आगे देखिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी मतलब दूसरों की तुलना में गरीब। एक व्यक्ति अपना आय रोजगार का तुलना, अपना स्थिति परिस्थिति का तुलना दूसरों से करेगा और अपने आप को गरीब पाएगा। वो रियल में गरीब नहीं है, लेकिन दूसरों की तुलना में कम है, गरीब है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सापेक्ष गरीबी। ये पाया जाता है पूंजीवादी देशों में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देशों में, जहां पर पूंजी पैसा को लेकर कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा गरीब है, पैसा के चलते, रियल में नहीं। ठीक है, ये होगा पूंजीवादी देशों में। आगे देखिए, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी यानी अपने आप में गरीब, रियल में गरीब। हमको न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध नहीं होगा तो कहेंगे निरपेक्ष गरीबी। ये होता है विकासशील अर्थव्यवस्था में, यानी भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में बहुत सारे क्षेत्र के लोग हैं जहां पर रियल में लोग गरीब हैं। भारत पाकिस्तान जैसे देश में आप जानते हैं ऐसा बहुत बहुत सारा राज्य है, ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर रियल में लोग गरीब है। उसको अपनी न्यूनतम आवश्यकता की अनिवार्य वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसको बोलेंगे रियल में वो गरीब है। यह होगा विकासशील देशों में। आगे देखिए, गरीबी रेखा का संबंध है। गरीबी रेखा एक तरह से सोचिए, गरीबी मतलब होता है निरपेक्ष निर्धनता, यानी रियल में गरीब। ठीक है, क्या होगा निरपेक्ष निर्धनता, यानी स्वयं में अपने आप में वास्तव में गरीब वो है। तो गरीबी रेखा का संबंध होगा, गरीब का अर्थ होगा निरपेक्ष निर्धनता से। आगे देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात किस देश में अधिक है? क्या बोला? निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात किस देश में अधिक है? भारत में। क्या आंसर होगा? आंसर होगा भारत। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को पढ़िए। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? सापेक्ष निर्धनता से। सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है आय रोजगार की असमानता एवं वितरण के कारण गरीबी, सापेक्ष निर्धनता। आगे देखिए 13, निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार में निरपेक्ष निर्धनता है, यानी रियल में बहुत सारे लोग, बहुत क्षेत्र के लोग गरीब है बिहार राज्य में, बिहार। आगे देखिए 14, 1997 में लकड़ा वाला फॉर्मूले को के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया गरीबी रेखा। ठीक है, याद रखिएगा 1997 में लकड़ा वाला फॉर्मूले को गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया। ठीक है, गरीबी रेखा यह तय किया कि जिसको न्यूनतम आवश्यकता की अनिवार्य वस्तु ठीक ठाक उपलब्ध हो जाएगा तो उसको गरीब नहीं बोलेंगे, उससे जो नीचे है उसको गरीब कहा जाएगा और उससे जो ऊपर है उसको थोड़ा सा अच्छा अमीर कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1998-99 में। याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आरंभ की गई। आगे देखिए 16, भारत में गरीबी का कारण है, भारत में गरीबी का कारण है सीमित औद्योगिकरण, यानी उद्योग का ठीक से विकास नहीं हुआ, सीमित है। योग्य साहसी का अभाव, यानी ठीक ठाक लोग नहीं मिल रहा है जो निवेश करेगा, उद्योग चलाएगा। पूंजी निर्माण की नीची दर, पूंजी निर्माण ठीक से हो नहीं पा रहा है। उपयुक्त सभी होगा, 16 का 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 17, निर्धनता आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है। सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता का मतलब होता है, सापेक्ष गरीबी का अर्थ होता है आय का असमान वितरण है। ठीक है, आय के चलते एक दूसरे का आय के तुलना में कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग अमीर है, उसको बोलेंगे सापेक्ष निर्धनता। आगे देखिए 18, गरीबों की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक राज्य में है, बिहार में। ठीक है, रियल में वास्तव में लोग अधिक गरीब है बिहार में। आगे देखिए 19, एशियन ड्रामा के लेखक हैं। निर्धनता गरीबी से संबंधित एक किताब है एशियन ड्रामा, याद रखिएगा। निर्धनता या गरीबी से संबंधित एक किताब लिखा गया था गुनार मिर्डल द्वारा 1968 में, एशियन ड्रामा। ठीक है, गरीबी रेखा से संबंधित एक किताब है, 1968 में लिखा गया था गुनार मिर्डल के द्वारा, एशियन ड्रामा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 20, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए 21, ग्रामीण निर्धनों में शामिल है। ग्रामीण
गरीबी में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में सम्मिलित है। केवल भूमिहीन श्रमिक, केवल सीमांत किसान, केवल गरीब किसान, इनमें सभी होगा। ठीक है, 21 का उत्तर होगा इनमें सभी, इनमें सभी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।